Hello everyone, welcome to my YouTube channel Humanities Group, and today we will study the chapter India Location of Class 11th NCERT textbook, chapter number 1. So you have already seen the map of India in the previous classes. So basically इस chapter के अंदर हम India location बहुत छोटा सा easy सा chapter है, तो इसमें हम इंडिया के जो लोकेशन वाले फैक्टर्स हैं वो सब पढ़ेंगे, यानी कि हम इसका नॉर्दर्न सदर्न एक्सटेंट देखेंगे, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सटेंट देखेंगे, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने लैटिट्यूड पे है, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, यानी कि ऊपर कश्मीर है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, नीचे कन्याकुमारी है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। सो हियर इज़ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इतना हमें पता है कि ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, राइट। इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है वो कितना है, अगर हम ये तो मेन लैंड तो है ही हमारे इंडिया के एरिया में, उसके अलावा 12 नॉटिकल माइल्स सी में जो वाटर है, 12 वाटर का जो एक्सटेंट है उसको हम नॉटिकल माइल से मेजर करते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स विच इज़ इक्वल टू 21.9 किलोमीटर। तो इतना जो पानी है वो भी हमारे इंडिया की मेन लैंड में आता है, वो भी मतलब हमारा पानी है, वो इंटरनेशनल वाटर नहीं है, वो हमारा वाटर है। ओके तो अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है। सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज़ 30 डिग्रीज़, लेकिन अगर हम उसको एक्चुअल डिस्टेंस से मेजर करें सो इट इज़ 3214 किलोमीटर, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ ओनली 2933 किलोमीटर। फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ अंडरस्टूड कि जो हमारा सदर्न पार्ट है कंट्री का वो लाई करता है ट्रॉपिक्स में, और जो हमारा नदर्न पार्ट है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल एरिया में। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अर्थ को कंसीडर करते हैं, लाइक सपोज़ ये अर्थ है, तो बीच में हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर के आसपास का जो एरिया दैट इज़ ट्रॉपिकल रीजन, और जो यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के वहाँ पे वो क्या है, हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया। तो हमारा ये जो है क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब इसके नीचे का जो एरिया है ये क्या हुआ, हमारा ट्रॉपिकल एरिया हुआ, और ऊपर का सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ, ठीक है। ये नीचे का ट्रॉपिक रीजन हुआ और ऊपर का सब ट्रॉपिकल एरिया हुआ। सो ये जो हमारी लोकेशन है इसी की वजह से हमारे यहाँ पे लार्ज वेरिएशन है लैंडफॉर्म में, क्लाइमेट में, सॉइल टाइप्स में, नेचुरल वेजिटेशन में हमारी कंट्री के। तो हमारी जो कंट्री इतनी डाइवर्स है वो क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो लोकेशन है जोग्राफिकली वो बहुत ही अच्छी है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो हमने लैटिट्यूडनल तो देख लिया कि भाई अच्छा ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल है, इसलिए हमारे यहाँ पे वेजिटेशन अच्छी है, एनिमल है, बायोडाइवर्सिटी। तो अब हमने लैटिट्यूडनल का देख लिया कि भाई क्या डिफरेंस है। सो नाउ वी विल सी अबाउट लॉन्गिट्यूड, कि हमारे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में वेरिएशन की वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो लॉन्गिट्यूड में अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देखते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्रीज़। अब यहाँ पर 1 डिग्री जो है दैट इज़ इक्वल टू 4 मिनट, यानी कि अगर आप एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक आते हो तो 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो 30 की वजह से अगर हम 30 इंटू 4 करें तो इट इज़ इक्वल टू 120। सो इट इज़ नियरली द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स, मतलब यहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज उगता है अरुणाचल प्रदेश में, देन गुजरात। ओके So now you are familiar with the concept of Indian Standard Time, that is IST। अब IST क्या होता है, तो अगर हम लॉजिकली देखें कि भाई लॉन्गिट्यूड में 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस आ रहा है और पर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स का आ रहा है, जिसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उगता है, देन द गुजरात। ओके लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम वॉच का टाइम देखते हैं, क्लॉक में टाइम देखते हैं, तो एवरीवेयर इट इज़ सेम। मतलब जब 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में बज रहे हैं 6, उसी टाइम पे राजस्थान में, गुजरात में भी 6 बज रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया में टाइम सेम कैसे है, बिकॉज हम लोग इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, हम सेम टाइम फॉलो करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम फॉलो करते हैं दैट इज़ 82 डिग्री 30 टूवर्ड्स ईस्ट।
जो कि हमारे इंडिया के बीच में से क्रॉस करती है, जिसका टाइम हम फॉलो करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, वरना हर जगह की जो क्लॉक है वो फिर डिफरेंट टाइम शो करती, राइट। अब आपको बुक में एक पिक्चर है जिसमें आपको इंडिया की लोकेशन दिखाई हुई है इन द ईस्टर्न वर्ल्ड, सो यू कैन सी कि भाई नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ पे। ऊपर चाइना एक मेजर कंट्री है, तो ये हमें इंडिया का पता है, और ये हमें यहाँ पे एयर रूट्स एंड सी रूट्स बताए हुए हैं कि कैसे इंडिया बाकी वर्ल्ड से कनेक्टेड है। सो नाउ यहाँ पे दिया हुआ है नेम फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। तो इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, हम इसका आंसर निकाल लेते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से पास तो करती है, बट फ्रॉम विच स्टेट्स। सो इट पासिस फ्रॉम यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये वो 5 स्टेट्स हैं जिनमें से और भी स्टेट्स है, बट ये वो मेन है जिनमें से हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास करती है। अब अगर हम इंडिया के लैंड मास का पूरा एरिया देखते हैं कि भाई कितना एरिया है, दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज़ 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड सरफेस है उसका 2.4% जो है वो इंडिया के पास है। जो इंडिया का लैंड मास है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को रैंक करें एरिया वाइज, तो उसमें इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। अब हमारे यहाँ पे फिज़िकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो ऊपर यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे प्लेट्यू एरिया है, यहाँ पे हमारे पास ओशंस हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब रिवर्स हैं। ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में। वास्ट सैंडी एक्सपेंस है, मरुस्थली का मरुस्थली इज डेजर्ट। सो यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस in the northwest, Purvachal hills in the northeast and by the large expanse of Indian Ocean in the south। तो ये जो पूरी हमारी ग्रेट जोग्राफिक एंटाइटी है, ठीक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम इसी को कहते हैं। और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, फ्रॉम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, ये क्या मिल के बनाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज द फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। तो हिमालयाज हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ साइड, एक्सेप्ट फॉर फ्यू माउंटेन पासेज जैसे कि खैबर, बोलान, शिपकिला, नाथुला एंड द बॉम्डिला, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट। It has contributed towards the evolving of unique regional identity of Indian subcontinent। तो ये जो हिमालयाज़ है ये हमारे इंडिया को एक अलग पहचान देते हैं। By referring to the physical map of India, you can describe the physical variations which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer इन राजस्थान टू इम्फाल इन मणिपुर। तो आप देख सकते हो कि भाई कितना डाइवर्स है। ऊपर हमारे पास माउंटेन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट एरिया है राजस्थान में, यहाँ हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हिल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ओशन है, ये कोस्टल एरियाज़ हैं, हमारे 2 मेन आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ओके, तो कितना हमारा जोग्राफिकली डाइवर्स एरिया है। This has provided the country with a coastline of 6,100 km in the mainland and 7,517 km in the entire geographical coast of mainland plus the island groups। तो अगर हम यहाँ पे देखो 2 नंबर हमें वैल्यूज़ दी हुई है, एक दी हुई है 6,100 किलोमीटर, वो हमें कोस्ट बताई हुई है कि भाई ये वाली जो कोस्ट है ना ये 6,100 किलोमीटर है। सी ये जो कोस्ट है यहाँ पे दिस इज 6,100 किलोमीटर, बट अगर हम उसके अंदर आइलैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लें देन इट विल बिकम 7,517 किलोमीटर। सो इंडिया एज अ कंट्री इट इज़ फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग अकरेंस ऑफ वेराइड रिसोर्सेज। अब हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा जोग्राफी अच्छा है तो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ इंडिया एंड इट्स नेबर। So you will notice that India is located in the south central part of the continent of Asia।
अब जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, राइट, अगर हम इसको एशिया कंसिडर करें तो इंडिया कहाँ है? साउथ सेंट्रल पार्ट में, इट इज़ समवेयर लोकेटेड हेयर, ठीक है, तो साउथ के सेंटर में है। ओके, सो bordering the Indian Ocean and its two arms extending in the form of Bay of Bengal and Arabian Sea, तो हमारे एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ Bay of Bengal है, easy. This maritime location of peninsular India has provided links to its neighboring region through sea and air routes. अब जो हमारी लोकेशन है, हम एयर के थ्रू तो ट्रैवल करके लिंक में है ही बाकी कंट्रीज के साथ, राइट, लेकिन हमारा ओशन से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड हमारा होता है. सो श्रीलंका एंड मालदीव्स हमारे दो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं. एक ये रहा श्रीलंका एंड वन इज हेयर. विच श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट. तो ये जो यहाँ पे सेपरेटेड है इंडिया से, वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट के थ्रू सेपरेटेड है. ओके. Okay, so the chapter is finished, and if you have reached so far, then please like, share, comment and subscribe to my channel Humanities Group. Thank you for watching my video.